हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे नेशनल डी वार्मिंग डे प्रोग्राम। ठीक है, एक साल में कोई एक ऐसा स्पेसिफिक डे होता है जिस दिन ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है। डी वार्मिंग मीन्स उस दिन को ड्रग दी जाती है, ठीक है ना, जिसको हेलमिंथिक इन्फेक्शन होता है उसको वो प्रिवेंट करती है। ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले अपन देख लें कि इसका जो पीडीएफ के लिए जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, जो सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिंग होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से इन्फेक्शन, राउंड वर्म, हुक वर्म, विप वर्म, ठीक है ना, ये चाइल्ड एज ग्रुप होते हैं। इस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली प्रिवेलेंट होते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन होने का चांसेस बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। और इस हेलमिंथिंग के इस पे इन्फेक्शन से क्या नुकसान होगा बच्चों को, वो अपन देखें तो उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है ना, पुअर फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, उनकी फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, प्लस उनका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होगा, प्लस पुअर स्कूल अटेंडेंस, के बच्चा बीमार रहेगा तो स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो भी डिले होगा। प्लस हुकॉम इन्फेस्टेशन से क्या होगा, ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली क्रोनिक ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लड लॉस होगा तो बॉडी में क्या हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना, और एनीमिया यदि पहले से प्रेजेंट है तो वो कंडीशन और वर्सन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी हेलमिंथिंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए नेशनल डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मास डी वार्मिंग डे। पीरियोडिक मीन्स क्या है कि हर साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। कब कब, 1 फरवरी 10 फरवरी को और एक 10 अगस्त को, ठीक है, 2 टाइम इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये प्रोग्राम है नेशनल डी वार्मिंग डे, ये अदर कौन से प्रोग्राम है जिससे लिंक्ड है, ठीक है ना, अपन को पता होना चाहिए। एक NIPI नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, एक एनीमिया कंट्रोल स्ट्रेटेजी, अगर बात करें एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है ना, AMB, उससे भी ये, ठीक है, प्रोग्राम में लिंक्ड है। ठीक है, तो अपन देख लिया कि नेशनल डी वार्मिंग डे क्या है, एक पीरियोडिक मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी हेलमिंथिक ड्रग टू चिल्ड्रन, ठीक है, थ्रू द कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि आंगनवाड़ी हो गया, ठीक है ना, स्कूल हो गया, ठीक है, इस लेवल पे उनको इस प्लेटफॉर्म पे ये ड्रग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी वर्म इन्फेस्टेशन लोड है वो रिड्यूस हो जाएगा, प्लस इसकी वजह से जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मेन गोल क्या हो गया, ठीक है ना, reduce the worm infestation and it is contribution to the malnutrition and anemia among the children। नेक्स्ट अपन देखें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव अपन के इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेस्टेशन है, उसकी प्रिवलेंस और इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है ना, जिस बेसिस पे अपन यदि वर्म इन्फेस्टेशन को रिड्यूस करेंगे तो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों का वो इंक्रीज हो जाएगा, प्लस एनीमिया है, ठीक है ना, एनीमिया कंट्रोल जो भी प्रोग्राम इसको सपोर्ट करता है बच्चों में, ठीक है, प्लस यदि, ठीक है ना, और वर्म इन्फेस्टेशन डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, बच्चे बीमार कम रहेगा, ठीक है ना, तो उसका ग्रोथ होगा वो भी इम्प्रूव होगी, स्कूल वो रेगुलर बेसिस पे जाएगा, स्कूल अटेंडेंस भी इम्प्रूव होगी, प्लस लर्निंग एबिलिटी, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है ना, प्रॉपर रहेगा बच्चे का। टारगेट पॉपुलेशन की बात करें कि कौन कौन से इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना, प्रोग्राम में कौन कौन से इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा टारगेट ग्रुप है, कौन सा बेनिफिशियरी ग्रुप है जिसके अंदर वो ड्रग सप्लाई की जाती है, ठीक है ना, तो उसकी अपन बात करें तो प्री स्कूल चिल्ड्रन और स्कूल एज चिल्ड्रन। जैसे अपन बात करें तो 1 to 19 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनमें ये ड्रग उनको दी जाती है। इस प्रोग्राम की अपन स्ट्रेटेजी देखें कैसे वर्क करता है, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, MDA, ठीक है ना, जैसे अपन किसी स्कूल में गए, आंगनबाड़ी गए, वहाँ 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो अपन किसी में भी स्टूल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट 100 के 100 बच्चों को ये ड्रग दे देंगे। तो ये ड्रग है वो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिंगल डोज है, सिंगल डोज यूज करते हैं अपन, सेफ है, इफेक्टिव है, ठीक है ना, तो इसका कोई भी इतने हैवी एडवर्स इवेंट नहीं है, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये सभी बच्चों में देते हैं ताकि इनमें अपने वर्म इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। प्लस हाई प्रिवलेंस एरिया में इसको प्रिफेयर किया जाता है, ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन है, मास स्केल पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन इसलिए, ठीक है ना, विदाउट प्रायर स्टूल एग्जामिनेशन अपन सभी बच्चों को ये ड्रग एडमिनिस्टर कर देते हैं।
कौन सी ड्रग है, ड्रग का नाम पता होना चाहिए, एल्बेंडाजोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इसकी डोज होती है कि यदि उम्र बच्चे की 1 से 2 साल है तो अपन डोज कितनी यूज़ करेंगे, 200 mg, हाफ डोज, ठीक है ना। 400 mg की टेबलेट है और हाफ टेबलेट यूज़ करेंगे। और यदि एज 2 साल या 2 साल से बड़ी है, ठीक है ना, 2 इक्वल टू 2 या मोर देन 2 ईयर्स एज है, उस कंडीशन में एक सिंगल टेबलेट, कंप्लीट टेबलेट यूज़ करेंगे 400 mg की सिंगल डोज, ठीक है, डोज सिंगली यूज़ करेंगे और ये सफिशिएंट है वॉर्म इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट अपन देखें कि कौन से लेवल पे ये नेशनल डीवॉर्मिंग डे है, कौन सा प्लेटफॉर्म का जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंगनवाड़ी सेंटर पे और स्कूल पे, ठीक है ना। तो इस स्कूल लेवल पे और आंगनवाड़ी सेंटर पे, तो यहाँ पे कौन काम करते हैं, वही काम करते होंगे, वही लोग इस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते होंगे, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे टीचर्स, ठीक है ना, और आंगनवाड़ी पे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्थ स्टाफ, ठीक है। तो ये वहाँ पे वर्कर हो गए, वही ड्रग का बच्चों को देते हैं, ठीक है। अपन देखें कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे है, ये कौन कौन से दूसरे अदर प्रोग्राम है जिससे लिंक्ड है, जिस प्रोग्राम में इस, ठीक है ना, एल्बेंडाजोल टैबलेट यूज किया जाता है। एक तो NIPI हो गया, इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो बना रखा, वहाँ देख सकते हो उसमें, ठीक है ना। एज के अकॉर्डिंग बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है, ठीक है। फिर अपन देखें न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसके इसके अंडर में भी एल्बेंडाजोल टैबलेट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। प्लस स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम है, ठीक है, इसके थ्रू भी, ठीक है, ये भी एक प्लेटफॉर्म जहाँ भी नेशनल डीवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस प्रोग्राम के देखें कि लिमिटेशन क्या है, क्या चैलेंजेस है इस प्रोग्राम के, ठीक है, कि यदि सैनिटेशन इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, हाइजीन नहीं होगा, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा, तो री इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। पुअर कवरेज है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, अपने बोला प्लेटफॉर्म कौन से, स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर, ऐसे बच्चे जो स्कूल कभी गए नहीं या जाते नहीं हो, ठीक है, वो मिस आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। या माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उन वो बच्चे भी मिस आउट होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना, उनमें भी अपन टैबलेट यूज़ नहीं कर पाएंगे तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो ये एक तरह से इस प्रोग्राम का ड्रॉबैक हो गया। प्लस कम्युनिटी अवेयरनेस है, वो बिल्कुल लो है, लिमिटेड है, ठीक है ना। कम्युनिटी को पता नहीं कि वॉर्म इन्फेक्शन से क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, और इसके लिए कौन सी टैबलेट है जैसे प्रिवेंट करते हैं और कौन से लेवल पे, कौन से प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। प्लस रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है ना, इस प्रोग्राम के रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो यदि कंप्लीट नहीं हो तो ये भी एक तरह से इसका डिसएडवांटेज है इस प्रोग्राम का। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।